भगवान सुखदेव जी ने कहा, संतापेषु येषु कौन्तेय यदि माम न परित्यजेत् ददामि शुभदं चापि देवानां विदुर्लभम्। भगवान को पाना जितना कठिन है उतना कठिन है भगवान से मिली हुई सिद्धियों को संभाल पाना। शिव ने जिसको आशीर्वाद दिया वो घमंडी हो गए, रावण को दिया तो घमंडी हो गया। ऐसा ही बृकासुर और बाणासुर। बृकासुर ने तो शिव से वरदान पाया और शिव को ही भस्म करने चला गया। कथा ध्यान से सुनो। कहते हैं बृकासुराय शिरसो वरम दत्वा संकटम। बृकासुर को वरदान देके शिव स्वयं संकट में आ गए। एक समय की बात है, बृकासुर की मुलाकात नारद से हुई और नारद जी से उन्होंने पूछा, महाराज त्रिदेवों में सबसे सरल भक्ति किसकी है जो प्रसन्न होए? नारद जी ने कहा शिव जी की। तो शिव जी की आराधना करने लगा। आराधना में ध्यान तो इतना लगा नहीं, लेकिन अपने अंग काट काट के स्वाहा करने लगा। हाथ काटा डाल दिया, अंगुली काटी डाल दी, सिर से स्वाहा करने लगा, अपना सिर तक काटने लगा। भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा अपने शरीर को क्यों कष्ट देता है? मैं प्रसन्न हूं, बता क्या मांगता है? तो उसके दिमाग में क्या आया? उसने कहा, यश यश करम श्रीष्णी धाष्ये स म्रियतामिति। मैं जिसके भी सिर में हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वरदान कल्याण के लिए मांगना चाहिए, न कि दूसरों को नष्ट करने के लिए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदू मीठो। अपने हिस्से की खुशियों में से कुछ खुशियां, अपने हिस्से की खुशियों में से कुछ खुशियां बांटकर जो मुस्कुराता है, यकीन मानिए परमात्मा समय समय पर उसको हर संकट से बचाता है। इसलिए अपनी खुशियां बांटो, किसी को मिटाने के लिए नहीं। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। पार्वती जी को देखा, शिव के समीप इतनी सुंदर स्त्री, मन में कपट आने लगा और शिव को ही भस्म करने चला। शिव जी के पीछे पड़ गया। महाराज आपने जो वरदान दिया ये देख तो लूं, आपने सही भी दिया कि नहीं? शिव ने कहा, तू मेरे ही सिर पे रखेगा? बोले हाँ। शिव जी भागने लगे, पीछे पीछे बृकासुर भस्मासुर दिशा विदिशा भटकने लगा। पर्वत कछार ऊपर नीचे पहाड़ी पे चढ़ गए। भोलेनाथ पीछे पीछे वो भी आ रहा, सांस चढ़ी है ऊपर से नीचे। भोलेनाथ तो सोचा आज तो वरदान देके फंस गए, और अब याद किया भगवान श्री हरि विष्णु को, अब आप ही बचा सकते हैं। भगवान विष्णु ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को देखा और प्रकट होके बोले, अरे शिव कहाँ भागते हो, रुक जाओ। शिव जी रुक गए। वो देखता रहा, ये ऐसा ब्राह्मण बालक, इससे शिव भी डरते, इसकी बात मानते हैं, चमत्कारी है कोई। प्रणाम किया। बोले किसके पीछे भाग रहा है? शकुनी, शकुनी नंदन। सोचा अच्छा तुम्हें तो मेरे पिता का भी नाम मालूम है। बोले मुझे तो तेरे दादा का भी नाम मालूम है। शिव जी ने कही, तुम्हें भी वो आशीर्वाद तो नहीं दे दिया जो आजकल सबको दे रहे हैं, जिसके सिर में हाथ रखो वो मर जाए, कुछ नहीं होने वाला। दक्ष प्रजापति ने जब से इनको श्राप दिया, ये पिशाच भाव को प्राप्त हो गए। इनके वरदान और श्राप से कुछ नहीं होता, तो फिर भाग क्यों रहे हैं? इसलिए नहीं भाग रहे हैं कि वो भस्म हो जाएंगे, तो इसलिए भाग रहे हैं कहीं पोल न खुल जाए। तुमने हाथ रखा और कुछ नहीं होगा। समझ गया? बोले नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता।
अच्छा यकीन नहीं आ रहा तो अपने सिर पे हाथ रख के देख ले। तो बोलने लगा, अच्छा तुम मुझे बरगलाते हो, मैं क्यों अपने को भस्म करूं? बोले बेटा तुझे भस्म करने को किसने बोला? सिर के ऊपर ऊपर लगा, गर्मी पड़ेगी तो उठा लेना, हटा लेना। अब ऊपर से शुरुआत करवाई। बोले बात तो ठीक है। बोले गर्मी लगी नहीं लगी, थोड़ा और नीचे ले आ, और लगी नहीं, और थोड़ा नीचे ले आ, गर्मी लगी नहीं, बोले हटा ले, अब लगेगी भी नहीं। आओ देखा न ताओ जो ही अपने सिर पे हाथ रखा और भस्म हो गए।